अब से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को रटने की ज़रूरत नहीं है। आज इसे एक जर्नी की तरह समझते हैं। मिलिए हमारे छोटे से फूड पार्टिकल से। यह अभी इस प्लेट में है, लेकिन इसकी असली जर्नी अब शुरू होने वाली है। फूड पार्टिकल की जर्नी का पहला पड़ाव है माउथ, यानी ओरल कैविटी। यहीं से डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ से खाना सिर्फ अंदर नहीं जाता, बल्कि यहाँ से उसे आगे की जर्नी के लिए तैयार किया जाता है। अब देखते हैं मुंह के अंदर सबसे पहले फूड पार्टिकल के साथ क्या होता है। सबसे पहले हमारे दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। इस प्रोसेस को मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ खाना चबाना नहीं है। जब भोजन छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इससे आगे उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे से काम कर पाते हैं। वैसे हमारे दांत सिर्फ चबाने के लिए नहीं बने हैं। उनके प्रकार और स्ट्रक्चर को हम एक अलग वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी इस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। अब फूड पार्टिकल की मुलाकात होती है सलाइवा से। फूड पार्टिकल सलाइवा के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। सलाइवा यानी लार सिर्फ भोजन को गीला नहीं करती, बल्कि इसमें मौजूद लार यानी सलाइवा में मौजूद एंजाइम सैलिवेरी एमलेस, या फिर आपने सुना होगा टैलिन एंजाइम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत भी कर देता है। यानी मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन की शुरुआत माउथ से ही होती है। अब हमारी टंग यानी जीभ फूड पार्टिकल और सलाइवा को अच्छी तरह मिलाती है। इससे फूड एक नरम गोल संरचना में बदल जाता है, जिसे बोलस कहा जाता है। टंग अब बोलस को धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश करती है। टंग के टेस्ट बड और उससे जुड़े कुछ बड़े मिथ भी हैं। उन्हें हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। फिलहाल देखते हैं कि भोजन को कैसे आगे बढ़ाती है। मुख से फेरिंग्स होते हुए भोजन को आगे भेजने की प्रक्रिया को स्वालोइंग या डीग्लूटेशन कहते हैं। यह प्रोसेस इतनी तेज होती है कि सामान्यतः हमें इसका पता भी नहीं चलता है। अब बोलस फेरिंग्स में पहुंच चुका है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहां से भोजन और वायु दोनों गुजरते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दोनों का रास्ता कुछ समय के लिए एक ही है, तो भोजन गलती से श्वास नली में क्यों नहीं चला जाता? इसका जवाब छुपा है एक छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण संरचना में, एपिग्लोटिस। जैसे ही हम निकलते हैं, एपिग्लोटिस नाम की छोटी सी फ्लैप श्वास नली को कुछ क्षण के लिए बंद कर देती है। इससे बोलस सुरक्षित रूप से फूड पाइप यानी ईसोफेगस में प्रवेश कर जाता है। ईसोफेगस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक मस्कुलर ट्यूब है जो फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है। यहाँ भोजन अपने आप नीचे नहीं गिरता। ईसोफेगस की मांसपेशियाँ लहरों की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं, जो भोजन को धीरे धीरे स्टमक की तरफ धकेलती हैं। इस प्रक्रिया को पेरिस्टल्सिस कहते हैं। अब फूड पार्टिकल जे आकार के एक मस्कुलर ऑर्गन स्टमक में पहुंच जाता है। यहाँ भोजन केवल स्टोर नहीं होता, बल्कि शक्तिशाली गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर डाइजेशन का अगला स्टेप स्टार्ट होता है। स्टमक की दीवारों में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का स्राव या डिस्चार्ज करती हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस होता है। HCl एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत करता है, जबकि मस्कस स्टमक की भीतरी परत को एसिड से सुरक्षित रखता है। लगातार चर्निंग और गैस्ट्रिक जूस की क्रिया से बोलस एक गाढ़े मिश्रण में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। मतलब हमारा फूड पार्टिकल पहले बोलस और अब काइम के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार है। अब काइम छोटे आंत में प्रवेश करता है। यह लंबाई में
बड़ी आंत से बहुत लंबी होती है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, यह सक्रिय होती है इसलिए इसे छोटी आंत कहते हैं। यह डाइजेशन और न्यूट्रिशन अब्सॉर्प्शन का सबसे मुख्य स्थान है। यहीं भोजन से अधिकांश पोषक तत्व हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब काइम छोटी आंत के पहले भाग डुओडेनम में पहुंच चुका है। यहीं से डाइजेशन और भी रोचक हो जाता है। छोटी आंत अकेले काम नहीं करती। इसके 3 महत्वपूर्ण साथी लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया भी अपनी अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लीवर, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह बाइल बनाता है लेकिन उसे सीधे नहीं छोड़ता। बाइल पहले गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है और आवश्यकता पड़ने पर डुओडेनियम में पहुंचाया जाता है। यह फैट यानी वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है, जिससे उसका डाइजेशन आसान हो जाता है। अब पैनक्रिया अपना पैनक्रियाटिक जूस छोड़ता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों के डाइजेशन में मदद करते हैं। साथ ही इसमें बाइकार्बोनेट भी होता है जो स्टमक से आए एसिडिक काइम को क्षारीय बनाता है ताकि एंजाइम सही तरीके से काम कर सकें। इन सभी रसों की संयुक्त क्रिया से भोजन लगभग पूरी तरह छोटे छोटे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। अब डाइजेशन का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। अब अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है अवशोषण। तो अब बारी है हमारे क्यूरियोसिटी क्वेश्चन की। खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है? मिथ वर्सेस रियलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारी वेडनेसडे क्यूरियोसिटी सीरीज से जुड़ना मत भूलिएगा। छोटी आंत की भीतरी सतह एकदम चिकनी नहीं होती। इस पर उंगली जैसी हजारों छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें विली कहते हैं। प्रत्येक विलस की सतह पर और भी सूक्ष्म उभार होते हैं जिन्हें माइक्रोविली कहते हैं। यह दोनों मिलकर छोटी आंत का सरफेस एरिया कई गुना बढ़ा देती हैं, जिससे न्यूट्रिशंस का अवशोषण बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम समझने का नया तरीका? फूड पार्टिकल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो हमारा फूड पार्टिकल था उसमें मौजूद ग्लूकोज, एमिनो एसिड और न्यूट्रिशंस विली के माध्यम से अवशोषित होने लगते हैं। ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स ब्लड में प्रवेश करते हैं, जबकि अधिकांश फैट्स पहले लैक्टेल में पहुंचते हैं, फिर रक्त परिसंचरण का हिस्सा बनते हैं। ब्लड इन न्यूट्रिशंस को बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। सेल्स इनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि प्राप्त करने और डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने में करती हैं। इस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। जो पदार्थ डाइजेस्ट या एब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं वह बड़ी आंत में पहुंचते हैं। यहाँ मुख्य रूप से पानी और कुछ मिनरल्स का अवशोषण होता है, जिससे शेष पदार्थ धीरे धीरे ठोस मल में बदल जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसे बड़ी आंत कहा जाता है लेकिन यह छोटी आंत से लंबाई में काफ़ी छोटी होती है। इसे बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह छोटी आंत से चौड़ाई में ज़्यादा होती है। अंत में यह मल रेक्टम में कुछ समय के लिए संग्रहित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर एनएस के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं। तो यह थी एक फूड पार्टिकल की पूरी डाइजेस्टिव जर्नी। इस यात्रा में हमने इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन सभी मुख्य चरणों को समझ भी लिया। अब डाइजेशन सिस्टम को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियो में हम दांतों की दुनिया के अंदर चलेंगे और जानेंगे कि दांत सिर्फ खाना चबाते ही नहीं, हर दांत का अपना अलग काम होता है।